Good morning, everyone. Welcome back to the channel. In this class, we'll see petrology. अब ये petrology क्या होती है? In this class, we're gonna talk about rock system. ठीक है, रॉक के बारे में पढ़ेंगे. रॉक बोले तो चट्टान. अगर मैं तुमसे जर्नल से एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ रॉक, तो क्या आएगा दिमाग में? अपने आसपास के पत्थर. और अगर मैं बोलूं कि ये महज पत्थर नहीं है, फिर हाँ दोस्तों, अगर जो आप अपने आसपास रॉक्स जिनको आप पत्थर कहते हैं, एग्जैक्टली वो पत्थर नहीं है. वो हमारी हिस्ट्री को लेकर के, हमारे फ्यूचर को लेकर के, हमारे प्रेजेंट को बहुत हद तक प्रेडिक्ट करते हैं. अब कैसे? आपने घर में मार्बल देखा होगा. ठीक है, वो मार्बल कभी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरा रहा होगा ना, वीक रहा होगा. ओवर द टाइम उसको किस प्रोसेस के थ्रू गया वो, फिर वो मार्बल बना. एक्चुअल में वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है. ठीक है, अब क्या होती है इसको देखेंगे. अगर मैं बात करूँ आपका सेडिमेंट्री रॉक, आपके बहुत से खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, कोयला, डायरेक्टली आप कहाँ से निकाल सकते हो? आप सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जाओ, ड्रिल करो, निकाल लो, क्लियर हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉक महज रॉक नहीं है, वो एक पत्थर नहीं है सिर्फ. क्लियर है. उसमें हमारी हिस्ट्री हिस्ट्री के तौर पे बात करें तो आपके आदि मानवों ने, उस समय के जो आदि मानव थे, उन्होंने रॉक के ऊपर पेंटिंग किस की है. ठीक है, और उन्होंने चॉक्स को, कलर्स को ड्रॉ यूज़ किया है. जो नेचुरली अकरिंग आपके मिनरल्स थे, रॉक्स थी, उनको यूज़ करके उन्होंने ड्राइंग्स की. भीमबेटका की गुफाओं में रॉक्स के ऊपर, केव्स के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है. तो रॉक्स ने आपको आपकी हिस्ट्री भी समझाई, आपकी ज्योग्राफी का तो है ये कॉन्सेप्ट ही. उसी के साथ साथ आपके बहुत हद तक आपके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करती हैं रॉक सिस्टम. ठीक है जी. अगर मैं रॉक की अब बात आती है कि है क्या ये रॉक, है ना, यही आएगा दिमाग में. रॉक की बात करें तो आप सिंपली अपनी बॉडी को देखो. जिस तरीके से आपकी बॉडी है दोस्त, इसमें हर एक सेल मिल करके टिश्यू का निर्माण करेगी. टिश्यूज़ मिलेंगे, फिर एक ऑर्गन, है ना, फिर एक ऑर्गन जो है आपका मिल करके, जैसे हाथ है, पाँव है, नाक है, मुंह है, आँखें हैं, सर है, ये सारा मिल करके फिर आपकी बॉडी का निर्माण करता है. उसी तरीके से जो आपकी रॉक है, उसके अंदर भी छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के, इसके, खनिज के. तो आपकी रॉक है क्या दोस्तों? रॉक बेसिकली खनिजों का क्या है, समूह है. तो अलग अलग टाइप के जो खनिज है, वो खनिज मिलते हैं, उन खनिजों के समूह को रॉक कहा जाता है. अब ये तो हो गया रॉक के बारे में. अब मेनली जो आमतौर पर आम खनिज जो पाए जाते हैं, उनमें से एक खनिज है फेल्ड्स्पार, और एक आपके पास क्वार्ट्ज. ठीक है, क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पार, ये दो मोस्टली कॉमन अकरिंग मिनरल्स हैं, जो कि बाद में जा कर के रॉक की फॉर्मेशन करते हैं. अब जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हो, किसको पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप? तारों के बारे में पढ़ रहे हो. ठीक है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, आपने क्या, किसके बारे में, जैसे भूगोल है, भूगोल के बारे में स्टडी करते हो, स्टडी को बोलते हैं ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी के तहत ही आता है वो सारा. उसी तरीके से जब आप रॉक्स को, पर्टिकुलरली जब रॉक को पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो उस अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी. रॉक के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ी. जिस तरीके से आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी में हाथ है, अलग फंक्शन है, अलग तरीके से. ठीक है, सर है, अलग फंक्शन है, माइंड का अलग फंक्शन है. उसी तरीके से जो आपकी चट्टानें हैं दोस्तों, ये भी डिफरेंट टाइप की हैं. मेनली जो चट्टानें आपके पास, दे आर ऑफ 3 टाइप. सबसे पहली जो टाइप है, ये आप किसको कहते हैं? आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक. दूसरी आपके पास आती है सेडिमेंट्री रॉक. और तीसरी आपके पास आती है मेटामॉर्फिक रॉक. हिंदी में कायांतरित चट्टानें कहा जाता है. प्राइमरी चट्टानें आपकी आग्नेय चट्टानें दोस्तों, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है. सबसे पहले आपके पास आग्नेय चट्टानें बनती हैं, उनमें टूट फूट होती है, टूटती हैं, फिर आपके पास बहती हैं, बह के फिर दोबारा डिपॉजिट होती हैं और सेडिमेंट्री चट्टानों का रूप लेती हैं. सेडिमेंट्री चट्टानें या फिर इग्नियस चट्टानों के ऊपर बहुत सा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का वेरिएशन आती है, और आपकी जो रॉक बनती है उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. अब धीरे से आग्नेय चट्टान को देखते हैं. क्या समझते हो आग्नेय चट्टान से? आग्नेय चट्टान होती क्या है? देखो, मैग्मा. कोई भी चट्टान फॉर्म हो रही है तो धरती के नीचे से उसका सोर्स है लावा, और लावा निकल रहा है धरती के बेनीथ, अंडर बेनीथ एस्थेनोस्फेयर जो है वो, उसके अंदर कहीं ना कहीं मोल्टन फॉर्म में आपके पास लावा पड़ा हुआ है. वो लावा धरती से बाहर आया, आकर के क्या निकला, निकला निकला और निकल करके धरती से बाहर आ गया. वो जब वो धरती के अंदर था तो उसको कहते हैं मैग्मा. क्या कहते हैं? मैग्मा. जब सतह के नीचे होता है तो इसको कहते हैं मैग्मा, और मैग्मा जब बाहर निकल आता है तो उसको कहा जाता है लावा. अब इनमें प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस होता है दोस्तों.
ठीक है। लावा और मैग्मा की प्रॉपर्टी में बहुत सा डिफरेंस होता है, जैसे कि मैग्मा में बहुत सी गैसेज जो थी वो ट्रैप रहती हैं, लेकिन लावा जब आ जाता है तो गैसेज आपकी रिलीज होती हैं। तो एक्चुअल में जो मैग्मा की कंपोजिशन चेंज होती है बाहर आकर के, इसलिए वो लावा बन जाता है। लावा और मैग्मा अब ये ठंडे होंगे ओवर द टाइम, जब ये कूल डाउन होंगे दोस्तों तो ये एक रॉक की फॉर्म ले लेंगे, एक रॉक पत्थर बन जाएंगे बेसिकली, क्लियर हुआ, एक चट्टानें बना देंगे। तो उन चट्टानों को जो आपके किससे बनी हुई हैं, लावा के बाहर आने से बनती हैं, उनको कहा जाता है आग्नेय चट्टानें या फिर प्राथमिक चट्टानें, ठीक है। प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं, सुनो। प्राइमरी जब तुमने स्कूल स्टार्ट किया था तो आप डायरेक्टली सेकेंडरी में तो गए नहीं, डायरेक्टली कॉलेज से स्टार्ट किया नहीं आप लोगों ने, पहले जो आपके सबसे पहले गए आप गए प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। आप सबसे पहले जो एजुकेशन हुई होगी बहुत से बच्चों की वो प्राइमरी से होगी, या कहेंगे प्री प्राइमरी भी होता है ना, लेकिन प्राइमरी में लेके चलते हैं कि प्राइमरी से एक्चुअल में आपको पढ़ाना एक्चुअली स्टार्ट किया जाता है फ्रॉम फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड। तो वैसे ही जो चट्टानें बनती हैं, जो पहली चट्टान बनती है दोस्तों वो कौन सी है, आग्नेय चट्टान है। अब आग्नेय चट्टान बनती है तो एक बात आती है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जा जाता है कि बताइए क्या आग्नेय चट्टान के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। जीवाश्म, जीवाश्म होता है जीवों, मरे हुए जीव, जैसे पेड़ हो गए है ना, आपके पास कोई जानवर है, उनके शव मिलते हैं, उनकी बॉडीज़ मिलती हैं क्या, तो वो नहीं मिलती है। कारण तुम समझ यार, लावा है, बहुत हीट, ज़्यादा हीट है इसकी, तो पॉसिबल ही नहीं है सर्वाइव करना, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कोई भी जीवाश्म सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर होता है इसका, देखा भी होगा तुमने। अब जब लावा आता है दोस्तों तो गहराई है ना, लावा तो धरती के अंदर से आ रहा है, जब धरती से बाहर आता है तो कभी कभी होता है, यानी कि लावा धरती के सतह के नीचे ही जाकर के कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। तो जब ये धरती के अंदर, अब धरती का सतह तो ये है, लेकिन ये लावा अंदर ठंडा हुआ, जब ये अंदर ठंडा हो जाता है तो उसको कहते हैं इंट्रूसिव, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रूसिव, या फिर इसको इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। उदाहरण के रॉक पे आपके पास ग्रेनाइट जो है, इट इज़ अ इंट्रूसिव रॉक, क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने कि लावा बाहर आता है, लेकिन बाहर, सॉरी, मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन ये धरती के बाहर ना आकर के धरती की सतह के भीतर ही, अंदर ही ठंडा हो जाता है। जैसे ही धरती के अंदर ठंडा हो गया दोस्त, तो इट कन्वर्टेड इनटू अ रॉक, एंड दैट रॉक इज कॉल्ड प्लूटोनिक या इंट्रूसिव। इन है ना ये, इन, इसे इंट्रूसिव मतलब आंतरिक, भीतरी रॉक बन गया ना। उदाहरण के तौर पर ऐसी रॉक बनती है, उसको कहा जाता है ग्रेनाइट। अब ये बाहर आ गया, जब दोस्त ये बाहर आता है तो इसके क्रिस्टल कैसे बनते हैं, छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल, और अंदर था तो लार्ज क्रिस्टल थे। जैसे ही बाहर आया इट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल क्रिस्टल्स, और जैसे ही बाहर आता दोस्तों तो ये बनता है क्या, एक्सट्रूसिव। क्या बनता है ये, एक्सट्रूसिव रॉक। ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं, छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इनकी उदाहरण है बेसाल्ट। क्या है, बेसाल्ट। दोनों याद रखना है आपको। तो जो ये ग्रेनाइट रॉक है और ये बेसाल्टिक रॉक है, ये दोनों रॉक क्या है, ये इग्नियस रॉक है। एक इंट्रूसिव है, एक एक्सट्रूसिव है। जो भारत का डेक्कन का ट्रैप है दोस्तों, वो भी इसी तरह से बना हुआ है। जो भारत का दक्कन का पठार है वो भी इसी तरह से, यहाँ पे फिशर से छोटे छोटे, यहाँ से लावा बाहर को आया और वो फैलता चला गया, क्लियर हुआ, और उससे जो बना ट्रैप उसको ढक्कन का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, संरचना और आर्थिक महत्व क्या है। देखो यार, संरचना का मतलब कि कॉम्पोजिशन कैसी है। अब लावा आ रहा है, लावा में क्या होगा, बहुत सी सिलिका होती है, क्लियर हुआ। तो अगर सिलिका बहुत ज़्यादा हुई तो वो उसकी कंपोजिशन होती है एसिडिक, ठीक हुआ। कैसी कंपोजिशन होती है उसकी, एसिडिक, हल्के रंग की होती है ये। ऊंचे पहाड़ किससे बनते हैं, ग्रेनाइट से बनते हैं। तो ग्रेनाइट जो है वो एक्चुअल में एसिडिक कंपोजिशन वाले लावा से बना हुआ है। उसके बाद बात करें, अगर मान लो कि सिलिका कम है तो उसको कहा जाता है बेसिक, ठीक है। ये थोड़ा, इसका कलर थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा ब्लैकिश कलर का होता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि लावा जो है, पठार जो इससे बना, पठार कैसा होता है, ब्लैक कलर का। तो ये क्षारीय कलर का होता है। तो बसाल्ट जो है वो ऐसी रॉक है, क्लियर हुआ। अब धातवीय अयस्क बहुत ज़्यादा मिलते हैं भाई, इसमें सोना मिलता है, हीरा मिलता है, तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, क्लियर हुआ। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अवसादों के बारे में। अब अवसादी चट्टानें कब बनेंगी, आपकी इग्नियस रॉक आ गई। इग्नियस रॉक में ओवर द टाइम क्या होता है, इसमें टूट छूट, मतलब काट छाट स्टार्ट हो जाती है ना। वेयर एंड टेयर ऑफ इग्नियस रॉक स्टार्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। और आपकी जो इग्नियस रॉक थी, इट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हो जाती है। देखो इस लेयर को ध्यान से देखना तुम। देखो एक लेयर ये रही होगी कभी, उसके बाद अगली लेयर ये बनी है, उसके बाद ये लेयर बनी है, उसके बाद ये लेयर बनी है। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, इग्नियस रॉक की टूट फूट से ऐसे ऐसे डिपॉजिट होती रही। ऐसा मान लो तुम चाय छानते हो ना, हम लोग चाय बनाई,
आपने उबाल लिया, चाय को छन्नी से छानते हो, जिस तरह से आपकी वो चाय पत्ती बचती है बाद में ना, उसको तुमने ऐसे फेंका और वो चाय का जो बाद में पत्ती बचती है और ऊपर से वो कंपोजिट ऐसे एक दूसरे के ऊपर कैसे हो जाती है, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही होता है इसके साथ जो सेडिमेंटरी रॉक है, सिमिलरली वैसे ही डिपॉजिट होती है। लाइक अब ऑब्वियसली है ना, ये लंबे टाइम के लिए होता है सबका। तो अवसादों का क्या होता है, इसमें लिथिफिकेशन होता है, जमाव और संघनन। ये जमाव हो रहा है, लिथिफिकेशन हो रही है ओवर द टाइम, एक दूसरे के ऊपर लिथिफिकेशन हो रही है। अब लिथिफिकेशन हो रही है तो क्या बन रही है, इसकी परतें बन रही। तो लिथिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन ये दोनों कहाँ होती है दोस्त, ये होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक में। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये देख रहे हो तुम, कैन यू से दिस इज जीवाश्म। ये क्या है, फॉसिल है। ये फॉसिल किस पे पाया जा रहा है, सेडिमेंट्री रॉक में। अब जब ये परत बनी होगी दोस्त, तो इसके ऊपर जब ये वाली परत बन रही होगी तो हो सकता है ये जीव यहाँ रहता हो और इसकी डेथ हो गई हो, और जैसी डेथ हुई ये यहीं पे रह गया अंदर, और इसके ऊपर फिर परत जमती गई, और जब तुम कल को इसको खोदोगे तो आपको यहाँ पे जीवाश्म मिलने की पूरी संभावना है। तो क्या तुम ऐसे कह सकते हो कि ये जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है, दीज रॉक्स आर योर हिस्टोरिकल लाइब्रेरी की तरह काम कर रही हैं, है ना। अगर निकाल लोगे तो पता करोगे इसके बारे में, क्या कार्बन डेटिंग करोगे तो एज निकाल लोगे। तो एक्चुअल में ये क्या कर रही है, ये आपको आपकी हिस्ट्री के बारे में बहुत सी नॉलेज जो है प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये इसमें पहली बात तो ये देख लो, लिथिफिकेशन होती है इसमें, स्ट्रैटिफिकेशन होती है, और फॉसिल्स बनते हैं इसमें। क्लियर हुआ, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे बात करें तो अवसादी चट्टानों का आर्थिक खजाना माना जाता है इनका ना, इकॉनमिकली बहुत वैल्यूएबल हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, ये इससे मिलते हैं। सीमेंट के उद्योग में जैसे चूना पत्थर मिलता है, तो ये भी इसमें पाया जाता है। और आपको ये तो पता है कि उत्तरी भारत के जो जलोढ़ के मैदान है, एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे डिपोजिशन होती रही उसमें भी, है ना, अभी भी आप देखते हो। चलिए जी, नेक्स्ट आता है आपके पास कायांतरित या मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो मेटामॉर्फिक शब्द से समझना, दीज आर रॉक्स इन विच वी चेंज द फॉर्म ऑफ वी चेंज द फॉर्म ऑफ रॉक। तो व्हाट वी डू, जनरली हम क्या करते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक को हम क्या करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी किससे, इग्नियस से एंड सेडिमेंट्री से। जब इग्नियस और इफ़ दिस इज इग्नियस रॉक फॉर एग्जांपल, सो वी आर डूइंग मल्टीपल चेंजेस। कैसे चेंजेस हो रहे हैं, प्रेशर का चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का एंड टेम्परेचर का। तो अगर मान लो कि दिस इज इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इट कैन बी इधर वन ऑफ देम। अगर इसमें ऊपर आप प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस करोगे, प्रेशर इंक्रीज़ करोगे, इसके ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इसका, है ना। प्रेशर इंक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है वो कंपोनेंट भी वेरी करेगा। तो आपके पास जो रॉक बनती है, दैट रॉक इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक। एंड मॉर्फिज्म जो होता है, इट्स एक्चुअली मीन चेंज इन फॉर्म। तो आपने फॉर्म ही चेंज कर दी इसकी ड्यू टू पीवीटी चेंजेस। क्लियर हुआ। अब देखो यार, जब व्हेन यू आर चेंजिंग द फॉर्म ना, तो आप क्या करो, रिक्रिस्टलाइज करो। एक क्रिस्टल होंगे ऑलरेडी फॉर्म हुए, आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर किया तो इसके क्रिस्टल चेंज हो गए, किसमें, ये रिक्रिस्टलाइन हो गया, है ना। तो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हैपन इन दिस मेटामॉर्फिक रॉक। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें लीनिएशन होती है, वन टर्म यू नीड टू नो, दिस इज लीनिएशन, फॉलिएशन एंड लीनिएशन, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड लीनिएशन एंड फॉलिएशन। तो ये दो इसमें पाई जाती हैं। एंड दिस इज मेटामॉर्फिक रॉक, दीज आर फ्यू मेटामॉर्फिक रॉक। और ये कैसे बनती हैं, जस्ट लुक एट दिस। फर्स्ट वी हैव लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हीट अप करोगे तो यू विल गेट मार्बल, ठीक है। देन यू हैव सैंडस्टोन, एंड यू विल हीट सैंडस्टोन और you pressurize sandstone, you will get quartzite. So the quartzite is what? It is a metamorphic rock. And this is what? Sandstone and limestone, these are example of, these are sedimentary rocks. These are sedimentary rocks. Granite, we have discussed, granite is igneous rock. और इसके ऊपर जब दबाव डालोगे, प्रेशर करोगे, it will convert into gneiss. Then we have shell. Shell is also sedimentary rock. Shell को तुम convert करोगे किसमें, सिस्ट में, या फिर इसके इन बिटवीन क्या होता है, shell is also converted into slate. क्लियर हुआ। स्लेट और शिस्ट बोथ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड यू नो कोल इज अनदर सेडिमेंटरी रॉक। जब इसके ऊपर प्रेशराइज करोगे, इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट और बाद में डायमंड। क्लियर हुआ। तो दैट विल बी अ मेटामॉर्फिक रॉक। सो अब देखो यार, ये सारी रॉक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही बनाई जा रही हैं। तो जब आप इग्नियस रॉक को गर्म या करोगे, या इसमें जब वेदरिंग होगी, टूटेगी, ठीक है, अब क्या होगा, जमाव होगा, तो अपसादी बनेगी, सेडिमेंट्री बनेगी। सेडिमेंट्री के ऊपर तुम प्रेशर करोगे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की चेंज करोगे तो कायांतरित बनेगी। कायांतरित क्या होती है, फिर जाकर के सबडक्शन होती है इसकी, है ना। धरती के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, ये प्लेट क्या आती है, पास में आती हैं और टकरा करके नीचे सबडक्ट कर जाती हैं। तो सबडक्शन से होता है कि निचला ये हिस्सा जो ये टूट करके आपका कहाँ चला जाता है, मांटल में चला जाता है, और फिर ये पिघल जाता है। तो आपके पास फाइनल ये जो हिस्सा ये क्या कर गया, ये सबडक्ट होकर के ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये फिर से लावा बन गया, मैग्मा बन गया, और फिर से ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड रॉक साइकिल। तो जिस तरह से इंसान है, ठीक है,
जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे ग्रो किया, फिर उसका बुढ़ापा आया, फिर फाइनली ही डाइड, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बच्चा, तो ये बेसिकली साइकिल कंटिन्यूस। सिमिलरली रॉक में भी इस तरह का प्रोसेस रहता है, अग्नि से लेकर के कायांतरित, और ये वाइस वर्सा चलता रहती है कहानी। क्लियर हुआ? तो दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो। अब दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, जैसे फेल्ड्स्पार है, माइका है, क्वार्ट्जाइट है, और इनको डेली यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ? तो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास। होपफुली आपको समझ आया होगा, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।